मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। गेहूं ज्वार क्षेत्र, यहाँ पर है गेहूं चावल क्षेत्र, यहाँ पर है चावल क्षेत्र, इतना गेहूं क्षेत्र, और यहाँ पे ज्वार और कपास वाला क्षेत्र। इसकी ट्रिक भी है याद करने की, CGJGC C से चावल, जी से गेहूं, जी से ज्वार, जी से गेहूं, सी से चावल, जी से गेहूं, जी से ज्वार, की से कपास। धान चावल वाले क्षेत्र को वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होती है। मृदा यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर आता है इसके अंदर। गेहूं क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए पड़ती है। मृदा जलोढ़ मिट्टी, साधारण काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है या होनी चाहिए। क्षेत्र केंद्रीय मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर इत्यादि। गेहूं चावल क्षेत्र, वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर चाहिए पड़ती है। मृदा यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र कौन कौन सा आता है? सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, कटनी। ज्वार क्षेत्र, ज्वार गेहूं क्षेत्र, वर्षा यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर चाहिए पड़ती है। मृदा जलोढ़ मिट्टी व कछारे मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मध्य भारत में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना इत्यादि, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी इत्यादि। कपास ज्वार वाला क्षेत्र, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए पड़ती है। मिट्टी यहाँ की काली मिट्टी होती है। क्षेत्र पश्चिमी मालवा, झाबुआ, अलीराजपुर, निवाड़, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, मध्य भारत का पठार, नीमच, मंदसौर इत्यादि क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। अब हम पढ़ने वाले कृषि जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 11 हैं। यहाँ पे इसका मैप है। यहाँ पे ग्रिड क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, कैमूर, पठार व सतपुड़ा में की पहाड़ी। इसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, सतपुड़ा पठार, मध्य नर्मदा घाटी यहाँ पे, विंध्य पर्वत क्षेत्र यहाँ पे, मालवा का पठार यहाँ पे, झाबुआ पहाड़ी मैदान और यहाँ पे निवाड़। छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र, बालाघाट, फसलें चावल उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, शहडोल यहाँ पे क्षेत्र कौन कौन से? शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली। फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? चावल, सोयाबीन। कैमूर व पठार व सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। क्षेत्र रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी ये क्षेत्र है वहाँ की, मतलब यहाँ पे है। फसलें गेहूं और चावल उगाए जाते हैं यहाँ पे। सतपुड़ा का पठार में कौन कौन से क्षेत्र आता है? बैतूल, छिंदवाड़ा। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं? ज्वार, मक्का, गेहूं। मध्य नर्मदा वाली घाटी वाला क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं? नरसिंहपुर, होशंगाबाद,
पूर्णतः ये पूरे पूरे आते हैं। सीहोर रायसेन ये आंशिक यानी आधे आधे आते हैं। विंध्यांचल या विंध्य पर्वत क्षेत्र, इसमें भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन, सीहोर, गुना, भोपाल, सागर, दमोह और विदिशा ये पूरे आते हैं इसके अंतर्गत। रायसेन, सीहोर, गुना आधे आधे या छोटा सा भाग आता है इनका। यहाँ पे फसलें कौन सी पाई जाती हैं, उगाई जाती हैं? गेहूँ और चना। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र यहाँ पे कौन कौन से जिला आते हैं? छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ पूरे आप आते हैं इसके अंतर्गत। शिवपुरी यह थोड़ा सा कम आता है। शिवपुरी फसलें यहाँ पे कौन कौन सी होती है? ज्वार, तिल, गेहूँ। निवाड़ वाले क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा ये पूरे ज़िले आते हैं इसके अंतर्गत। धार थोड़ा कम आता है, आधा आता है यानी आधा नहीं आता। फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है यहाँ पे? कपास, मूंगफली। मालवा का पठार, अगला है मालवा का पठार। क्षेत्र मंदसौर, नीमच, रतलाम, जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ ये पूर्णतः यानी पूरे इसी के अंतर्गत आते हैं। धार, झाबुआ ये आधी आती हैं। यहाँ पे फसल कौन सी उगाई जाती है? सोयाबीन। ग्रिड क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर ये पूरे क्षेत्र आते हैं। शिवपुरी, गुना आंशिक या आधे आते हैं इसके अंतर्गत। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, सरसों, ज्वार। गेहूँ, सरसों, ज्वार। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, अगला है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत झाबुआ, धार की पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। फसलें कौन कौन सी उगाई जाती? कपास और ज्वार। चलिए तो आज के लिए इतना, इससे आगे का हम कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।